बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FGI डायरेक्टरेट को अपने इदारों में पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट का बायोडाटा रिक्वायर्ड है। ये बायोडाटा स्टूडेंट के मुतल्लिक है और स्टूडेंट की फैमिली के मुतल्लिक है। तो इसमें जो भी डाटा है ये स्टूडेंट से लिया जाएगा और फिर स्टूडेंट इसको परफॉर्मे के ऊपर फिल करके अपने टीचर्स को देंगे और टीचर्स फिर इनको FGI की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ऑनलाइन इसकी एंट्री करेंगे। तो बेटा इसमें इसको फिल करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक तो इसको कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। कैपिटल लेटर मीन बड़ी ABC में। तो ये जो परफॉर्मा सामने आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ये क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट के लिए है। इसी तरह जो बाकी स्टूडेंट हैं चाहे वो 9th-10th के हैं और चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनकी डिटेल सबकी सेम है। सिर्फ ऊपर ये हेडिंग का ही डिफरेंस है कि स्टूडेंट डाटा जैसे यहाँ पे क्लास 1 से 8 लिखा हुआ है, जो 9th-10th के लिए क्लास 9th and 10th लिखा हुआ है और इस तरह कॉलेज के स्टूडेंट के लिए उनकी क्लास लिखी हुई है। तो इसमें बेटा सबसे पहले आपने ये ऊपर एक फ़ोटोग्राफ को यहाँ पे स्टेपल करना है। जो आपका ये जो फ़ोटोग्राफ है तस्वीर है ये 1x1 साइज़ की होनी चाहिए, 1 इंच उसकी लंबाई और 1 इंच चौड़ाई। ये स्कूल की यूनिफॉर्म में हो और इसका नीला बैकग्राउंड हो। अब आ जाए इस तरफ नेम। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है पूरे स्पेलिंग के साथ कैपिटल लेटर्स में। नीचे आ जाता है बेटा जेंडर। जेंडर के आप मेल हैं, अगर लड़की हैं तो वो फीमेल। एक होती है ट्रांसजेंडर, अगर कोई वो होगा तो यहाँ पे वो लिख देंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो ना वो मेल होते हैं ना वो फीमेल होते हैं, वो एक दरमियानी किस्म होती है। आगे आ जाता है रिलीजन, कि आपका मज़हब कौन सा है। तो जिस तरह के अगर मैं वैसे मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि हम मुसलमान हैं तो वो यहाँ पे मुस्लिम लिख देंगे। अगर किसी का किसी और रीजन से ताल्लुक़ है तो वो वहाँ पे अपना वो रीजन लिख देगा। आगे सेक्ट है कि उनका कौन सा फ़िरका है। तो मुसलमानों में जैसे यहाँ पे ज़्यादा शिया सुन्नी है तो जो शिया होंगे वो शिया लिख देंगे, जो सुन्नी है वो सुन्नी लिख देंगे। अगली लाइन में आ जाए, यहाँ लिखा हुआ है फॉर्म B नंबर। आपका जो फॉर्म B है जिसको बे फार्म भी कहते हैं, जहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ होगा ना फॉर्म बे के ऊपर, उसके नीचे आपका फॉर्म B का नंबर भी लिखा होगा, जिसके साथ लिखा होगा या तो रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बच्चे का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बिल्कुल आपके नाम के नीचे लिखा होता है। तो ये आपने वहाँ से देख के ये लिख लेना है। आगे बर्थ प्लेस प्रोविंस, कि आप कौन से सूबे में आपकी पैदाइश हुई है, तो यहाँ पे आपने वो लिख देना है। आगे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के आगे बेटा 6 ये बॉक्स दिए हुए हैं, 6 डब्बे बनाए हुए हैं। तो डी का मतलब होता है, यहाँ पे आप डेट भी कह सकते हैं, या डे भी होता है, और MM होता है मंथ, और वाई से होता है ईयर। तो जो डे होता है ना, यहाँ पे डेट आनी होती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है वो पैदा होता है 26 को, तो यहाँ पे पहले बॉक्स में जो लेफ़्ट साइड पे 2, फिर राइट वाले में 6। अगर एक बच्चा पैदा होता है 5 तारीख को तो यहाँ पे आ जाएगा 05। इस तरह MM मंथ में हम लिख देंगे। अगर तो कोई डबल डिजिट वाला मंथ है, मिसाल के तौर पे नवंबर में एक बच्चा पैदा होता है, 11वां मंथ है वो, तो फिर यहाँ पे दोनों में 1 आ जाएगा। एक बच्चा है वो मार्च में पैदा होता है, मार्च होता है 3रा मंथ, फिर आ जाएगा 03। इस तरह ईयर साल, आपने साल के जो जैसे 2000 है, 2000 अभी 20 है, तो मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट हैं अभी जो स्कूल्स के हैं वो सन 2000 के बाद की वो पैदा हुए हैं। तो यहाँ पे जो बाद वाला साल है, एक बच्चा 2005 में पैदा हुआ है, वो यहाँ पे लिखेगा 05। एक बच्चा है अगर वो 2010 में पैदा हुआ है वो लिख देगा 10। यानी जो साल है ना वो यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट लाइन में बर्थ प्लेस,
आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ सिटी, तो आपने ये सिटी का नाम लिख देना है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा वो गांव है, गांव के आगे फ़लाँ ऐसे है, तो ऐसे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस शहर का नाम यहाँ पे लिखें। कास्ट, कास्ट कौम होती है, कौम, कास्ट आपकी जो भी कास्ट है वो यहाँ पे लिखनी है। जैसे कोई जट है, शेख है, अराई है, राजपूत है, तो इस तरह की और भी बहुत सी कास्ट हैं, तो वो यहाँ पे आपने अपनी कास्ट लिख देनी है। व्हाट्सएप, जो भी आपका व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं उसका नंबर यहाँ पे लिख लेना है। राइटिंग स्टाइल, आगे दो बॉक्स दिए हुए हैं, एक पे लेफ़्ट हैंडेड, एक पे राइट हैंडेड। तो स्टूडेंट जिस हाथ से लिखता है वहाँ पे उसके ऊपर टिक कर देंगे कि अगर लेफ़्ट से लिखता है तो लेफ़्ट हैंड में, अगर राइट से लिखता है तो राइट हैंड में टिक कर देंगे। आ गया डिसेबिलिटी स्टेटस। डिसेबिलिटी स्टेटस मीन कि कोई मजूरी है, किसी को कोई मजूरी होती है, कोई टांग से, हाथ से, आँख से, कानों से, अगर कोई है तो यहाँ पे लिख देना है यस, या उसकी जो भी डिसेबिलिटी है वो लिख देनी है। आगे डिसेबिलिटी डेट, अगर तो कोई बच्चा डिसेबिलिटी उसमें है, कोई मजूरी है, फिर तो वो अगले कॉलम फिल करेगा। अगर नहीं है तो फिर सारों में आ जाएगा NA, नॉट एप्लीकेबल। ये कैपिटल में N भी कैपिटल में और A भी कैपिटल में होगा। तो डिसेबिलिटी डेट के वो कब वो मजूर हुआ था, फिर अगले कॉलम में आ रहता है डिसेबिलिटी टाइप, वो किस तरह की उसकी ये डिसेबिलिटी है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी कि यानी उसकी जो डिसेबिलिटी है वो परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है रिकवरी स्टेटस, कि वो जो डिसेबिलिटी है अगर वो टेम्परेरी नेचर की है तो वो किस हद तक वो रिकवर हो चुकी है, किस हद तक बेहतर हो चुकी है, यह लिखना है। मीन के 10%, 50%, इस तरह करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाइट, सेंटीमीटर्स में है, या आपने इंची टेप जो फीता घरों में आम ही होता ही है, तो उससे आपने पैमाइश कर लेनी है सेंटीमीटर्स में। नेक्स्ट वेट है, वेट केजीज़ में करना है तो केजीज़ में लिख देना है। नेक्स्ट है बिल्ट, बिल्ट होता है जिसामत, कुछ बच्चे स्लिम होते हैं, कुछ थोड़े से हेल्थी होते हैं, कुछ वीक होते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपकी जिसामत है उसका आपने लिख देना है, नॉर्मल है या हेल्थी है या स्मार्ट है, इस तरह का लिख देना है। एलर्जीज़, यहाँ पे एलर्जी लिखनी है, कोई है यस या नो। नेक्स्ट लाइन में आता है ब्लड ग्रुप, तो ये आगे मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स के बॉक्स दिए हुए हैं, तो आपने यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो भी आपका है वो आपने लिख देना है। आगे आ जाता है डिज़ीज़, अगर कोई आपको कोई ऐसी बीमारी है तो उसका भी यहाँ पे यस या नो लिखना है। आगे आता है सेवेरिटी ऑफ डिज़ीज़, कि वो किस तरह की बीमारी है, ख़तरनाक है या किस नेचर की है, उसके बारे में यहाँ लिखना है। डिज़ीज़ टाइप, वो जो बीमारी है वो किस किस्म की है, यहाँ पे वो लिखना है। नेक्स्ट कॉलम में आता है डेट फ्रॉम, तो ये जो आपकी बीमारी है ये कौन सी डेट से शुरू हुई है, और अगले है डेट टू, यानी किस डेट तक ये रही है, और यहाँ पे वो डेटें लिखनी है। तो अगर तो वो अभी तक भी है तो फिर हम लिख देंगे डे टू के बाद लिखेंगे टिल टुडे, TILL टिल टुडे। रिकवरी स्टेटस, आगे लिखना है कि ये किस हद तक रिकवर हो चुकी है। इसमें हम परसेंटेज लिख सकते हैं कि एक बच्चा कहता है कि मेरा 90% तकरीबन ठीक हो चुका है, या किसी का कम हुआ है, तो उस हिसाब से उसको पता होता है कि उसकी बीमारी कितनी पहले थी, अब कितनी बेहतर हो चुकी है। वैक्सीनेशन, उस बीमारी की जो उसको इंजेक्शन लग रहे हैं वो उसमें आपने लिखना है कि यस या नो, कि आप उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, जो उसकी वैक्सीनेशन हो रही है, इंजेक्शन हो रहे हैं, वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नेक्स्ट बेटा जो हेडिंग आ रही है वो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसमें फादर, सेल नंबर। गार्डियन वो होता है अगर किसी के वालिद साहब वहाँ पे मौजूद नहीं है, वो किसी रिलेटिव के पास रह के पढ़ रहा है, ये भी सिचुएशन होती है। या फिर किसी के वालिद साहब खुदा न खास्ता अल्लाह को प्यारे हो चुके होते हैं, तो वो भी उनकी भी
वो कोई निगरानी जो होती है ना, उनका सरबराह कोई और होता है, मतलब कि नाना नानी या कोई दादा होते हैं या किसी के मामू होते हैं या चाचू होते हैं, इस तरह का जो भी यानी जिस रिलेटिव के पास भी रह के वो पढ़ रहे होते हैं ना, या भाई होते हैं किसी के बड़े, तो उनका यहाँ पे यानी गार्डियन का मतलब ये होता है, तो उनका यहाँ पे सेल नंबर लिख देना है। फिर उसी का आगे ईमेल नंबर लिख देना है, ईमेल जो एड्रेस है वो लिख देना है। फिर आगे लैंडलाइन होता है जो PTCL का नंबर होता है, वो यहाँ पे वो आ जाएगा। नीचे आ जाता है मदर सेल नंबर, यानी मम्मा का सेल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर। मदर का ईमेल लिखना है, ईमेल एड्रेस जो है। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट एड्रेस, जो मौजूदा एड्रेस है जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं वो लिखना है। आगे प्रोवेंस, आपका सूबा कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सा है, वहाँ पे वो लिख देना है। नेक्स्ट लाइन में है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वो होता है जिस जगह से, जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं, या आपके मामा बाबा के आईडी कार्ड नंबर के ऊपर, आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, तो उनको पता भी है। परमानेंट एड्रेस होता है जहाँ से ये आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है, वहाँ से आपने देख लेना है, कहीं ऐसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है कि आपका जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आपका सेल फ़ोन है, टैबलेट है, या टैब है, या लैपटॉप है, या डेस्कटॉप है, या नॉन। अगर किसी के पास कोई सोर्स नहीं है तो वो नॉन लिख देंगे, बाकी आप जिसके ऊपर नेट यूज़ करते हैं उसको आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है बेटा फैमिली डिटेल। फादर नेम है, फादर का नाम आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है कि ये दो बॉक्स बने हुए हैं, लाइव और डेड, कि वो वालिद साहब ज़िंदा हैं तो ये पहले बॉक्स के ऊपर टिक हो जाएगा लाइव पे। अगर वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं तो फिर सेकंड वाले के ऊपर टिक कर देंगे। और फादर CNIC नंबर, यानी वालिद साहब का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ लिखेंगे। फादर्स ऑक्यूपेशन, उनका पेशा क्या है, वो क्या काम करते हैं, वो यहाँ पे लिख देंगे। ये वालिद साहब से पूछ के आप लोगों ने लिख लेना है। आ गया डेजिनेशन। डेजिनेशन होता है कि वो अगर वो कहाँ पे काम करते हैं, उनका वहाँ पे क्या ओहदा है, किस ओहदे पे काम कर रहे हैं, या रैंक कह लें। तो आगे है मंथली इनकम, तो एक महीने में वो कितने पैसे कमा लेते हैं, यहाँ पे वो आ जाएगा, उनकी इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट लाइन में है फादर्स ऑफिस एड्रेस, उनके ऑफिस का एड्रेस लिखना है। आगे प्रोविंस, कौन से प्रोविंस में है, सिटी कौन सा है, और कंट्री कौन सा है। नेक्स्ट लाइन में है फ़ोन नंबर है उनका, वो लिख देना है। फादर्स हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, हाईएस्ट कहते हैं सबसे बड़ी, क्वालिफ़िकेशन तालीम कि यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वो पढ़े हुए हैं, कितना पढ़े हुए हैं। अगर एक बच्चे के वालिद साहब हैं वो MA किया हुआ है, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि मैट्रिक, FSC, BSc, फिर MA या MSc, ऐसे नहीं। वो डायरेक्ट ऊपर वाली जो डिग्री है ना, जो हाईएस्ट डिग्री है उनकी, वो लिखनी है। तो अगर किसी के वालिद साहब मिडिल पढ़े हुए हैं तो वहाँ पे मिडिल लिख देंगे, किसी के अगर मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं तो वहाँ पे मैट्रिक लिख देंगे। तो बेटा इसी तरह नेक्स्ट लाइन में आ जाता है मदर्स नेम, वालदा का नाम लिखना है। अगर मदर स्टेटस, इसी तरह मदर का भी लिखना है। स्टेटस होता है कि वो इस वक्त वो क्या है, अलाइव ज़िंदा हैं। दरमियान वाले कॉलम में आ जाता है कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। और तीसरे बॉक्स में है कि डाइवोर्स, डाइवोर्स वो होती हैं जिनके वालिद साहब से उनकी अलहदगी हो चुकी होती है, तो वो होता है ये। तो ये आपने अपनी वालदा से पूछ के इसको फिल करना है। तो आगे मदर का, वालदा का CNIC नंबर, यानी कि जो उसका कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नंबर है उसका नंबर यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट लाइन में है मदर्स ऑक्यूपेशन, कि वालदा क्या करती हैं, जॉब करती हैं या हाउस वाइफ हैं। अगर जॉब करती हैं तो उनका आगे डेजिग्नेशन क्या है। अगर हाउस वाइफ हैं तो फिर तो आगे डेजिग्नेशन कुछ भी नहीं आएगा उनका। फिर उनकी अगर मंथली कुछ, अगर कोई जॉब कर रही हैं या कोई बिज़नेस कर रही हैं तो फिर मंथली इनकम भी उनकी यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अगर मदर को जॉब कर रही है तो उनके ऑफिस का एड्रेस लिखना है नेक्स्ट लाइन में जो आ रहा है वो। और फिर उसका वो कौन से प्रोविंस में है, सूबे में है, आगे सिटी कौन सा है, आगे कंट्री का कॉलम है, कंट्री कौन से में है वो। नेक्स्ट लाइन में उन्हीं का मदर का फ़ोन नंबर और मदर्स हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन। जिस तरह मैंने वालिद साहब की क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पढ़े हुए हैं, उनकी तालीम का यहाँ पे लिखना है कि वो FA हैं, FSC हैं, BA हैं, MA हैं,
या जो भी उनका, और भी उनसे पूछ के आपने लिखना है कि मे बी जो मैं कह रहा हूँ वो इनसे भी ज़्यादा पढ़े हों या इनसे कम पढ़े हों, तो जो भी हो वो यहाँ पे बायोडाटा लिख देना है। नेक्स्ट लाइन में बेटा आता है नंबर्स ऑफ ब्रदर्स, भाइयों की तादाद, और इससे नेक्स्ट है कॉलम है नंबर्स ऑफ सिस्टर्स, बहनों की तादाद। तो नीचे वाला जो कॉलम आ रहा है गार्डियन डिटेल, अगर वालिद साहब या पेरेंट्स किसी के नहीं है, वो किसी और के साथ रह रहे हैं, तो नीचे वो गार्डियन की सारी डिटेल आ रही है। 3 कॉलम है, गार्डियन नेम, उनका CNIC नंबर और उससे रिलेशन। तो गार्डियन का नाम क्या है, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उसका आगे बताना है कि उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, वो आपके क्या लगते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आता है पिक एंड ड्रॉप। पिक एंड ड्रॉप में ये है कि आप किसके साथ आप स्कूल में, कौन आपको छोड़ के जाता है, कौन स्कूल से आपको लेके जाता है। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो लिखे हुए हैं। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो आम गाड़ियों पे आते जाते हैं उनका है, दूसरा बॉक्स है वो पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं, लेके जाते हैं, तीसरा बॉक्स है कि स्कूल वैन पे आते जाते हैं, चौथे पे है बाईसाइकिल है उनका, साइकिल पे आते जाते हैं, चौथे पे है मोटरसाइकिल पे है, और आगे 5वें पे आता है हायर्ड, कि वो किसी ना किसी को वो रेंट पे लेके या टैक्सी या ऐसे जो भी है उस पे आते जाते हैं। तो अगर वो ऐसे कोई गाड़ी उन्होंने बुक ऐसे परमानेंट रखी हुई है, तो आगे उसने ड्राइवर्स का नाम लिखना है, ड्राइवर्स नेम, और फिर नेक्स्ट जो लाइन आ रही है उसमें ड्राइवर्स CNIC, कि उस ड्राइवर का शनाख्ती कार्ड नंबर भी यहाँ लिखना है। फिर नेक्स्ट कॉलम में व्हीकल नंबर्स, वो जिस गाड़ी पे उसकी गाड़ी है उस गाड़ी का नंबर क्या है, पूरी उसकी डिटेल लिखनी है आपने गाड़ी के नंबर्स की। सिर्फ यही नहीं है कि एक गाड़ी का नंबर 62 अगर 55 है तो साथ कुछ और भी लिखा होगा, जैसे उनके होता है ना, जैसे लाहौर में है LE है या LH, जो भी पूरा नंबर होता है ना, अल्फ़ाबेट्स भी साथ होते हैं, या रावलपिंडी इस्लामाबाद के, पूरे पाकिस्तान में हर शहर हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक अल्फ़ाबेट्स का एक कोड होता है, वो भी साथ लिखना है। इस तरह बेटा ड्राइवर कॉन्टैक्ट नंबर, ड्राइवर का जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, जो भी है वो आपने यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा, हेडिंग आ जाती है स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में आपको किस गेम में इंटरेस्ट है उसका नाम लिखना है, प्लेइंग लेवल, आप उसको किस लेवल पे खेलते हैं, ऐसे ही छोटा सा नॉर्मली ले रहे हैं या किसी आप क्लब में हैं या उसमें सीनियर्स टीम में है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है। आगे ये लिखा हुआ है एक्सपर्टीज़ लेवल, आप उसमें कितने का एक्सपर्ट हैं, अभी आप बिगनर्स हैं या आप उसमें दरमियाने हैं या आप उसमें फुल एक्सपर्ट हैं। तो ये 3 उसके जो है ना लेवल दिए हुए हैं, तो जिस लेवल पे आप हैं उसको आपने टिक कर देना है। इसके बाद बेटा आ जाता है कि स्किल्स, आपके अंदर जो स्किल्स टाइप हैं वो किस लेवल पे हैं। तो ये आप सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं या और भी खेल कूद में आप हिस्सा लेते हैं, या कोई आप में अंदर कोई और स्पेशल टैलेंट है वो आप कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे उसको टिक करना है। स्किल लेवल्स, आप में जो स्किल है वो किस लेवल की है, आप बहुत अच्छे हैं, नॉर्मल है, या नो इंटरेस्ट। डिटेल आगे लिख देनी है आपने। यहाँ पे जो परफॉर्म है उसमें आ जाता है फादर या गार्डियन, उसके सिग्नेचर है, आगे उन्होंने डेट लिख देनी है। नीचे वाला जो आ जाता है फॉर ऑफर यूज़ ओनली, तो ये आपके क्लास टीचर्स इसको नीचे वाले को फिल करेंगे, आपने सिर्फ ऊपर वाला ही फिल करके अपने टीचर्स के हवाले कर देना है। तो इसमें मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि आपने जो इसके में पिक्चर है, ये पिक्चर आपने लाजमी इसमें फिल कर, इसमें उसको ना स्टेपलर से आपने करना है, लगाना, इसके साथ अटैच करना है। तो फिर टीचर ने ना आपकी पिक्चर को फिर अपने जो भी उनके पास सिस्टम है उसके अंदर सेव करनी है, वहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन उसको स्कैन करके आगे भिजवानी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको बेटा इसी तरीके से अच्छी तरीके से फिल करें। ये तमाम क्लासेस का परफॉर्मा नीचे वाला सेम ही है। अल्लाह हाफिज़।